बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज है। कल बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया था और कई गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाए थे। इसके बाद आज कुछ ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम जी हैं। सर, कल आप लोगों का भी एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया था और कंप्लेन की थी कि राजद समर्थित उम्मीदवार पोस्टर आपके नेताओं के लगा के वोट मांग रहे हैं, और आज नेता प्रतिपक्ष ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के जो नेता हैं वो पैसा, शराब और साड़ियाँ बंटवा रहे हैं। आप देखें ना कि विपक्ष के नेता जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो चुके थे। जनता उनको नकार रही थी, तो अपने पिताजी को बुलवाया और पिताजी के भी आने के बावजूद उनको ये एहसास हो गया है कि पिता और पुत्र के भी नाम पर जनता मत देने की तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तस्वीर लगा करके चुपके से मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ की जनता मन मिजाज बना के बैठी हुई है कि एनडीए के पक्ष में मत देना है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में बिहार विकास के आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो दिग्भ्रमित लोगों को, मतदाताओं को करने का प्रयास कर रहा है। कई अधिकारी, उन्होंने कल एक अधिकारी पे भी आरोप लगाया था और उनका फिर से तबादला हो गया है, और वो कह रहे हैं कि अगर मतदान के दिन वहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत हेलीकॉप्टर है उनके पास, उससे उड़ के चले जाएंगे। ये चुनाव आयोग का काम होता है। ये एक स्वतंत्र चुनाव निष्पक्ष कैसे हो, ये चुनाव आयोग खुद कराने की तैयारी में है, और मुझे लगता है कि उसके आड़ में ये राजनीति करना चाहते हैं। और इनको पूर्णतः ये जानकारी है कि ये 2 सीट उनके पक्ष में जनता मत देने नहीं जा रही है, लेकिन कल तक बहुत सारी बातों को अनर्गल आलाप करेंगे आप लोगों के माध्यम से। जनता सावधान है, सतर्क है और एनडीए के ही पक्ष में मत देने की तैयार है। सर, ये भी कह रहे हैं वो कि दोनों ही जगहों से तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो जीत रही है, यानी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन दोनों ही सीटें पहले एनडीए के खाते में थी। तो एक तरफ नीतीश जी को भी उन दोनों सीटों को बचाना है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि दोनों ही सीटों पर उनकी पार्टी जीत रही है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता मन मिजाज बना करके बैठी हुई है और उनकी सरकार को, उनके क्रियाकलाप को जनता देख रही है। मुझे नहीं लगता है, लेकिन अब तो चुनाव कल ही होना है। मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। काउंटिंग के समय पता चल जाएगा वो एनडीए की सीट थी, है और रहेगी। जो शराब और साड़ी का जो आरोप लगाया है वो ऐसे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी परंपरा तो उन्हीं की सरकार में शुरुआत हुआ था, उसकी वो लोग एक्सपर्ट हैं। वो लोग खुद के करते हैं और सीधे साधे जनता को माथे पर ठोक देते हैं। एनडीए की सरकार में ये सब कुछ संभव नहीं होता है। उन्हीं की सरकार में जो आपने नाम ले रहा है, मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ, उस पर तो प्रतिबंध एनडीए की सरकार लगाई हुई है। तो उनके तरफ से ये करके एनडीए को बदनाम करने का एक साजिश चली जा रही है। चलिए, तो हमारे साथ मंत्री जनक राम जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो शराब बंटवाने का काम होता है वो तेजस्वी यादव के सरकार में होता था, यानी लालू प्रसाद यादव के राज में होता था। एनडीए सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाती है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।